गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में क्या भिन्न है पहले की वीडियो में, जहां मैं एक विषय पर यानी एक टॉपिक पर एक पूरा वीडियो बनाती थी। पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोमार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि आदि। लेकिन इस वीडियो में एक पेपर सेट है, उसको कैसे हल करें और पेपर सेट का तरीका क्या होता है वो यहाँ शो किया गया है, और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल किए गए हैं। जल्दी से हम उन्हें कैसे करेंगे। होता क्या है कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो एक एक क्वेश्चन को बहुत कायदे से चुनती हूँ कि कौन सा महत्वपूर्ण है, फिर उसका तरीका देखती हूँ कि कैसे उसे अप्लाई करना है कि बच्चों को फ़ायदा हो सके। तो ऐसा इसीलिए किया जाता है कि आपका अधिक से अधिक मटेरियल कम समय में मिल सके। इससे पहले वाला एक वीडियो इसलिए मिस्टेक हो गया था कि मैं आमतौर पर मेरा जो तरीका है वो ये है कि मैं प्रश्नों को चुन के वीडियो बनाती हूँ, उसको अपनी वॉइस देती हूँ और उसमें चेक करती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान कहीं और है, बोलना कुछ और है, मुंह से निकल गया कुछ और। तो उसको मैं जब दोबारा देखती हूँ तो उसको सही करती हूँ जहाँ गलत निकल गया होता है। पिछले वीडियो में ये मिस्टेक मुझसे हो गई थी, पहली बार थी, और दोबारा ऐसी गलती होने वाली नहीं है क्योंकि गलती एक ही बार होती है। तो आज का ये वीडियो मैं शुरू करती हूँ जो एक पेपर सेट है। पहला इसमें क्वेश्चन है, जैसे नागनाथ वैसे, ये एक लोकोक्ति पूरी करनी है। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है श्यामनाथ, रामनाथ, सोमनाथ, सांपनाथ। अगला जो रिक्त स्थान है उसको किस शब्द के द्वारा भरेंगे? तो यहाँ जो सही आंसर होगा, दोनों शब्दों में जहाँ समानता मिलेगी, तो जैसे नागनाथ वैसे, ये हमारा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा सांपनाथ, ये सही आंसर है। अगला है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? अमरूद विशेष्य है। कैसे हम पता करते हैं कि जिस वस्तु के बारे में विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ अमरूद की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? कि वो इलाहाबाद का है और दूसरा मीठा है, यानी एक में स्वाद बता रहा है और दूसरी इसकी विशेषता स्थान बता रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा ए और बी दोनों हो जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है एग्जाम में तो वो संशयात्मक रहेगा, क्योंकि यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से 2 ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प है क्या? मही, धारा के लिए भूमि, उपादेय इष्टकर के लिए उपयोगी, पुष्कर जलाशय के जलाशय और ताल के लिए है, और काक है सारंग और मयूर के लिए। तो इनमें से अनुपयुक्त जोड़ा कौन है? तो भूमि के लिए मही धारा सही है, उपयोगी के लिए उपादेय इष्टकर सही है, और जलाशय और ताल के लिए पुष्कर सही है। लेकिन ये चौथा जो डी वाला ऑप्शन है ये काक है। काक मतलब होता है कौवा, सारंग हिरन होता है और मयूर मोर होता है। तो ये अनुपयुक्त जोड़ा है। अगला है, सौमित्र शब्द में से किसका समानार्थी है? निम्नलिखित जो शब्द दिए हुए हैं, शब्द दिया हुआ है लक्ष्मण, अर्जुन, राम और भीम। इसमें सही ऑप्शन होगा लक्ष्मण, क्योंकि सुमित्रा के पुत्र को सौमित्र कहते हैं। तो ये लक्ष्मण ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है, संयोग शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द कौन से हैं? उपसर्ग दिया है स, सह, सन और सम।
और मूल शब्द योग। तो मूल शब्द योग है, ये तो पता चल रहा है, सही है। लेकिन उपसर्ग क्या होगा? स, सह, सम और सन में से जो हमारा सही उपसर्ग होगा वो हो जाएगा सम। ये ऑप्शन डी वाला सही है, क्योंकि ये अंतःस्थ वर्ण है और इसके पहले अनुस्वार है, तो यहाँ जो उपसर्ग है वो सम है। अगला है आनाकानी करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? मना करना, टाल मटोल करना, इधर उधर करना या फिर बुराई करना। तो आनाकानी करना इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा टाल मटोल करना। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। यहाँ 4 लोकोक्तियां दी हुई हैं, जिनमें से एक अनुचित है। अधजल गगरी पलटत जाए, अपनी पगड़ी अपने हाथ, आगे कुआं पीछे खाई, ऊंची दुकान फीका पकवान। इनमें से जो अनुचित लोकोक्ति यानी जो सही नहीं है वो है अधजल गगरी छलकत जाए होता है, यहाँ लिखा है पलटत जाए, तो ये सही नहीं है। अगला है रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? भलाई होने पर दुष्टता, बातें करते रहना, परेशान करना या व्यर्थ की डींगे हाँकना। गोदी में बैठना मतलब सहारा जिससे पाए, बातें करते रहना, और ये तीनों जो है इसका अर्थ नहीं है, यानी बी, सी और डी इसका अर्थ नहीं हो सकता। लेकिन भलाई करने पर भी दुष्टता, ये ए वाला ऑप्शन सही है। अगला है हमारा समाज उन्नति के पथ में है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, लिंग संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है या फिर वचन संबंधी अशुद्धि है? किस प्रकार की अशुद्धि है? हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। में और पर ये अधिकरण कारक है, लेकिन यहाँ में नहीं बल्कि पर होगा, तो यहाँ जो अशुद्धि है वो कारक संबंधी अशुद्धि है। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। वाक्य के लिए उचित मुहावरा कौन सा होगा? गढ़ जीत लेना, छक्के छुड़ाना, जान हथेली पर रखना या गंगा नहाना। तो कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इसके लिए जो उचित मुहावरा होगा वो होगा गढ़ जीत लेना। ए वाला ऑप्शन सही होगा। छक्के छुड़ाना मतलब हरा देना, जान हथेली पर रखना मतलब कि संघर्ष करते रहना, गंगा नहाना मतलब अपने कर्तव्य से मुक्ति पाना। अगला है एक तो करेला और दूजा यहाँ जो नीचे दिया हुआ है इससे हमें पूरा करना है। ये एक लोकोक्ति है। ऑप्शन दिया हुआ है दूजा पेड़ भला, दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा नीम चढ़ा और दूजा भांग चढ़ा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? एक तो करेला और इसमें अगला जो होता है वो होता है दूजा नीम चढ़ा। तो इस हिसाब से यहाँ सही होना चाहिए, लेकिन अगर ये ड़ की जगह पर अढ़ हो, चढ़ा, अगर यहाँ पे ये शब्द सही हो तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। अगला है कवि का सही बहुवचन रूप बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है कवि वृंद, कवि गण, कवि जन और कवि वर्ग। वृंद, गण, जन और वर्ग ये सभी समुदाय को संबोधित करते हैं, लेकिन यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कवि गण। अगला है आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? ऑप्शन दिया हुआ है निर्यात, आयत,
आगमन और निगमन। आयात का मतलब होता है दूसरे जगह से अपनी जगह चीज लाना, आयात मतलब खरीदना। और निर्यात मतलब होता है बाहर भेजना। तो आयात का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, निर्यात। अगला है मनोविकार। शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है मनोविकार, मन विकार, मनः विकार या मनोह विकार। यहाँ ह उच्चारण होता है, विसर्ग वाले जो शब्द होते हैं उनका उच्चारण ह की तरह से होता है। तो यहाँ ओ है, ओ के और वी से कुछ संधि बनती नहीं है, तो यहाँ जो संधि है वो है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि में सी वाला ऑप्शन सही होगा या डी वाला, मनः विकार या मनोविकार, क्या होना चाहिए? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा सी, क्योंकि जो यहाँ विसर्ग है विसर्ग का ओ हो जाता है। अगला वाक्य है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? आभिराम, अभिराम, अभिरम और अभिराम। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी वाला, अभिराम। अभिराम शब्द का अर्थ होता है सुंदर। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? यहाँ नया नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है, मिसप्रिंटिंग है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है जिज्ञासु, कर्मठ, उत्सुक और मुमुक्षु। सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है मुमुक्षु। यहाँ डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है सिक्का जमाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? सफलता प्राप्त करना, जीत जाना, प्रभाव स्थापित करना या कड़ी टक्कर देना। सिक्का जमाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा प्रभाव स्थापित करना। ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है ऐरा गैरा नत्थु खैरा का अर्थ क्या है? कमजोर आदमी, गंवार आदमी, मामूली आदमी और होशियार आदमी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऐरा गैरा नत्थु खैरा के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, मामूली आदमी। ये ऑप्शन सही होगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। ऑप्शन दिया हुआ है वे लोग जा रहे हैं, उसे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है या पिता ने मेरे से कहा। इन चारों वाक्यों में से जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है डी वाले वाक्य में। यहाँ मेरे से की जगह मुझसे होना चाहिए था, पिता ने मुझसे कहा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। अगला है बंधन शब्द के लिए उचित विलोम शब्द कौन सा होगा? कैद, स्वतंत्र, मुक्ति या फिर बंदी। बंधन भाववाचक संज्ञा है और इसके लिए जो भाववाचक संज्ञा सही वाली होगी वो होगी सी ऑप्शन, मुक्ति। बंधन का विलोम शब्द हो जाएगा मुक्ति। अगला है निम्नलिखित कौन सा कोकिला का समानार्थी नहीं है? कोकिला, ऑप्शन दिया हुआ है पिक, मधुकरी, कोयल या श्यामा। तो जो कोयल, श्यामा या पिक है वो एक दूसरे का पर्यायवाची है, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन हमारा है मधुकरी, ये अलग है। मधुमक्खी को मधुकरी कहते हैं, मध देने वाली। अगला है निम्नलिखित में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। यहाँ एक शब्द दिया हुआ है और उसका समानार्थी शब्द दिया हुआ है, कोई एक है जो उचित नहीं है। ऑप्शन कौन दिया हुआ है? बादल, नीर, केश, बाल, द्रव्य, वित्त, केला और कदली। तो यहाँ पर केला कदली को ही कहते हैं,
द्रव्य और वित्त एक समानार्थी हैं, क्योंकि ये संपदा को कहते हैं। केश और बाल ये भी समानार्थी हैं, किंतु जो यहाँ ए वाला ऑप्शन दिया हुआ है, बादल और नीर, बादल घन हो जाएगा और नीर मतलब जल, पानी को नीर कहते हैं, तो ये अलग है। अगला वाक्य है, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा। इसमें भावी शब्द पर रेखांकित किया हुआ है। पूछ रहा है कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है भविष्य, अतीत, वर्तमान और पूर्व। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो भावी मतलब जो आगे होने वाला है, इसके लिए विलोम शब्द हो जाएगा अतीत, जो पहले हो चुका है। ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, ध्वंस का विलोम शब्द होगा कौन सा? प्राकृतिक, विध्वंस, स्तुत्य और निर्माण, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? प्राकृतिक, विध्वंस, स्तुत्य और निर्माण। ध्वंस मतलब होता है नष्ट होना और निर्माण किसी चीज का पुनः बनना। तो ये जो हमारा सही ऑप्शन है, ध्वंस के लिए उचित विलोम शब्द निर्माण हो जाएगा। अगला है, प्रस्तुत विकल्पों में से लोकोक्ति को पहचानना है। कौन सी लोकोक्ति सही है? तिल का लड्डू बनाना, घाट घाट का जूस पीना, टेढ़ी उंगली से अचार निकालना या आ बैल मुझे मार। तो जो सही मुहावरा होगा, लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर है, इसको हमने एक वीडियो में बता दिया है। तो यहाँ लोकोक्तियाँ हैं और इनमें जो सही लोकोक्ति है वो है आ बैल मुझे मार, क्योंकि टेढ़ी उंगली से घी निकालना होता है, अचार निकालना नहीं होता। घाट घाट का पानी पीना होता है, जूस पीना नहीं होता। और तिल का ताड़ बनाना होता है, लड्डू नहीं। तो आज के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, सही शब्द को पहचानिए। षड्यंत्र, षड्यंत्र, षड्यंत्र और षड्यंत्र। यहाँ मूर्धन्य स को कुछ लोग ख का भी उच्चारण करते हैं और खड्यंत्र बोलते हैं, कुछ षड्यंत्र बोलते हैं। तो ये दोनों ही सही है, उच्चारण दोनों ही किया जाता है, लेकिन यहाँ जो सही ऑप्शन है वो है षड्यंत्र। यहाँ ड आधा होता है, यानी कि इसमें से स्वर का लोप होता है। ये हमारा डी वाला सही आंसर है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? ऑप्शन दिया हुआ है इंदु, रश्मि, अंशु और दिनेश। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा इंदु। इंदु चंद्रमा का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है, और रश्मि, अंशु और दिनेश ये अलग हैं। अगला है, दूर के ढोल सुहावने लगना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ढोल की ध्वनि दूर से अच्छी सुनाई पड़ती है, अनदेखी वस्तु भाना, कानों सुनी बात पर विश्वास करना, या फिर पर निंदा अच्छी लगना। इसमें दूर के ढोल सुहावने होना मतलब जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है वो अच्छा लगना। तो जो हमारा सही अर्थ हो जाएगा मुहावरे का वो हो जाएगा अनदेखी वस्तु का भाना। बी वाला ऑप्शन सही है। खिलौना शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय क्या है वो हमें बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही विकल्प को हमें चुनना है। खेलना औना, खिल औना, खिलना औना या खेल औना। जो हमारा खिलौना का मूल शब्द और प्रत्यय होगा कौन सा होगा? तो मूल शब्द जो है वो है खेल और औना प्रत्यय है। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है अनिल, मारुत, समर और समीर। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी वाला समर। समर मतलब होता है युद्ध।
और बाकी अनिल, मारुत और समीर ये वायु के पर्यायवाची हैं, समानार्थी पर्यायवाची वही कह लीजिए। अगला है, कौन सा शब्द नवीन का विरुद्धार्थी है? विलोम शब्द, विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द। ऑप्शन दिया हुआ है नया, पुरातन, प्राचीन और साहित्य। तो नवीन के लिए जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा प्राचीन। ये अगला है, प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है बुराई, निंदा, आलोचना और आदर। प्रशंसा का विलोम शब्द देखना है। इनमें से हमारा जो सही विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा निंदा। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धूमिल का विपरीत शब्द है स्वच्छ, चमकीला, धुंधला और उज्जवल। तो इसमें अगले प्रश्न को हम सही ऑप्शन चुनते हैं, कौन सा होगा? तो धूमिल का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा, सही ऑप्शन होगा उज्जवल। ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? ऑप्शन दिया हुआ है वारी, तोय, वात और सलिल। वारी, तोय, वात और सलिल, इनमें से कौन सा अलग है? तो वारी, तोय और सलिल ये कहते हैं जल को। इनसे जो अलग शब्द है वो है सी वाला ऑप्शन वात। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में क्या त्रुटि है? त्रुटि युक्त वाक्य के लिए मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इसमें क्या त्रुटि है उसके अनुसार नीचे दिए हुए ऑप्शन में से हमें सही ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन दिया हुआ है मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, मेरे को पढ़ा नहीं जाएगा, मैंने पढ़ा नहीं जा रहा या मुझसे पढ़ा नहीं जाता। तो जो सही ऑप्शन होगा वो यही होगा, डी वाला, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अगला है, औंधी खोपड़ी उल्टा, और यहाँ रिक्त स्थान है, इसे फिल करना है और एक सही लोकोक्ति बनानी है। ऑप्शन दिया हुआ है सर, खत, मत या गम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? औंधी खोपड़ी उल्टा सर, औंधी खोपड़ी उल्टा खत, औंधी खोपड़ी उल्टा मत या औंधी खोपड़ी उल्टा गम। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि सही लोकोक्ति हमारी बनेगी औंधी खोपड़ी उल्टा मत। ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला है, घर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है? अनल, वात, उरग या आलय। तो घर के लिए जो हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा है? आलय। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हम सब, यहाँ रिक्त स्थान है, एक दूसरे, यहाँ भी रिक्त स्थान है, और मदद करनी चाहिए। ये हमारा एक वाक्य है जिसको पूरा करने के लिए हमें सही कारकीय पद का उपयोग करना है। इन दोनों में कौन सा कारकीय पद फिल किया जाएगा उस विकल्प को चुनना है। विकल्प दिया हुआ है को, की, को, का, की, के या की और की। तो जो सही विकल्प होगा वो क्या वाक्य बनेगा? हम सबको एक दूसरे की। तो ये जो सही ऑप्शन है वो है ए, ये वाला ऑप्शन सही है।
अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती का समानार्थी शब्द नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है श्री, सुधी, वागीश्वरी, शारदा। सरस्वती का समानार्थी शब्द नहीं है। तो सुधी, वागीश्वरी और शारदा ये कहते हैं सरस्वती को, जो श्री है ये कहते हैं लक्ष्मी को। यही सरस्वती का समानार्थी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। बेफिजूल मत झगड़ो। यात्री अत्यंत दूर से आए हैं। और डी वाला ऑप्शन है, वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा है। इसमें से शुद्ध वाक्य हमें पहचानना है। यात्री यहाँ दूर से आए हैं, तो ये दूर से हो ही गया, तो अत्यंत दूर कोई बात नहीं है कहने की। वे अब झगड़ा करेंगे ऐसी आशा नहीं, ऐसी उम्मीद, ये वाक्य गलत जा रहा है। इसमें जो सही वाक्य है वो है, मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। ये ए वाला ऑप्शन जो है हमारा सही है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा प्रयास होगा कि अगला जो वीडियो हो, एक पूरा सेट बढ़िया आप लोगों के लिए तैयार करूं। वीडियो देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।